हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में परमाणु बम और उसके आविष्कारक ओपेनहाइमर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि परमाणु बम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न मिस नहीं करिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सर्वप्रथम सफल परीक्षण किस देश ने किया था? सही उत्तर है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व में पहला देश था जिसने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। कब? 16 जुलाई 1945 को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए, अमेरिका विश्व में पहला देश था जिसने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में परमाणु संपन्न देशों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान समय में कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम हैं? कुल 9 देश हैं। और ये कौन कौन से देश हैं, नोट कर सकते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन, भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने सर्वप्रथम परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में। और ये परीक्षण कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के पोखरण रेंज में। इसलिए इस परीक्षण को ऑफिशियल कोड नेम दिया गया था पोखरण 1। याद रखिएगा, पोखरण 1 इसका ऑफिशियल कोड नेम था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण को वैज्ञानिकों ने क्या कोड नेम दिया था? तो इसका सही उत्तर है स्माइलिंग बुद्धा। देखिए 1974 में जो परमाणु का परीक्षण किया गया भारत में, उसका ऑफिशियल कोड नेम था पोखरण 1, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो कोड नेम दिया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। एक्चुअल में दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए ये अलग अलग कोड नेम दिए गए थे। तो वैज्ञानिकों ने जो कोड नेम दिया उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वहीं इंडियन आर्मी ने जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नेम दिया था हैप्पी कृष्ण। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। और ऑफिशियल कोड नेम था पोखरण 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण को क्या कोड नेम दिया गया था? तो देखिए भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया था, एक बार 1974 में और दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। 1998 में जो परीक्षण किया गया उसका कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। और ऑफिशियल कोड नेम था पोखरण 2। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी परीक्षण कहाँ पर किया गया? राजस्थान के पोखरण रेंज में। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम, एटम बम का आविष्कार किए थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, इसलिए परमाणु बम का जनक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को कहा जाता है। और हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, हॉलीवुड फिल्म, काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, इसलिए इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है उन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा उसका डायरेक्टर कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है, यानी न्यूक्लियर फिजन। ऑप्शन सी राइट आंसर। वह विखंडनीय पदार्थ जिनका प्रयोग परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। देखिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, इन सभी का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, और कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे 238। तो इसका इस्तेमाल जो है परमाणु बम में बनाने में नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम 238 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि 235, 233 और प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट, भारत का स्वदेशी ओपेनहाइमर किसे कहा जाता है? यानी भारत में परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। किस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भारत का द ब्लैक स्मिथ कहा जाता है? तो ये हैं के संतनम, यानी कृष्णमूर्ति संतनम। ये एक प्रसिद्ध न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इन्हें भारत का द ब्लैक स्मिथ कहा जाता है।
1998 में जो परमाणु बम का परीक्षण किया गया था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखिए। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में, ऑप्शन सी राइट आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, नोट करिए, 6 जनवरी 1954 को, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से इसकी स्थापना 6 जनवरी 1954 को हुई और इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था 12 जनवरी 1967 को। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर किस दिन परमाणु बम गिराया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया था और ये डेट था 6 अगस्त 1945 और इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को इसने नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? इसका नाम था फैट मैन। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, ओपेनहाइमर फिल्म किस परमाणु वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है? तो रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हीं के जीवन पर आधारित है, जो अभी हाल ही में हॉलीवुड फिल्म आई है वो, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर जे ओपेनहाइमर, वहीं हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए थे एडवर्ड टेलर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। एडवर्ड टेलर ये एक हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और देखिए, जो फिल्म आई है ओपेनहाइमर, उसके फिल्म डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान, याद रखिएगा, क्रिस्टोफर नोलान। क्रिस्टोफर नोलान। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर सर्वप्रथम कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो परमाणु अप्रसार संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए गए थे 1 जुलाई 1967 को, ऑप्शन बी राइट आंसर। और ध्यान रखिए, भारत जो है इस संधि में शामिल नहीं है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है अभी तक। नेक्स्ट, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस आयोग का? मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को और इस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। चलिए अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो ये हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। चेरनोबिल कहाँ पर है? यूक्रेन में है और यूक्रेन के चेरनोबिल में ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र हुआ करता था, जिसके एक यूनिट में 26 अप्रैल 1986 को ब्लास्ट हो गया, कई हजार लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का डैश सबसे बड़ा स्रोत है? तो परमाणु ऊर्जा जो है ये भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। वहीं अगर आपसे पूछे कि भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो तापीय ऊर्जा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? कुल 7 हैं, ठीक है। भारत में वर्तमान समय में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और इन सभी को मिलाकर जो रिएक्टर होते हैं उनकी संख्या है टोटल 22। जो परमाणु रिएक्टर हैं उनकी संख्या है 22। अच्छा चलिए देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये गुजरात में है। कलापक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, जो कि तमिलनाडु में है।
नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखिए इसका गठन हुआ था 1991 में और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी स्थापना हुई 2000 ईस्वी में और ये कर्नाटक में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1973 में इसका गठन हुआ था, जो कि राजस्थान में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में इसका गठन हुआ था और ये कहाँ पर है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। एक है कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में और ये तमिलनाडु में है। तो दोस्तों यहाँ से संयंत्र के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, ऑप्शन सी राइट आंसर। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए आप सभी के लिए एक क्विज है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।